रामचंद्र की जय। देखिए माता सीता ने जैसे ही रामचंद्र जी जयमाल डालने चली, उनका हाथ कांप रहा था और सखियां उनको कह रही थी कि जयमाल डालने के लिए कहें, तो सीता जी जयमाल नहीं डाल रही थी और वो कांप रही थी, क्योंकि उनको उनकी खुशी का, उनके अंदर से इतनी उनको खुशी हुई कि वो कांप रही थी। तो सीता जी नगर के जो जितने नर नारी थे, सब लोग की इतनी खुशी, इतना खुश का वातावरण था। सखियां कह रही हैं कि सीता जी के, उन्होंने कहा कि सीता जी से कहा कि चरण छुओ, तो सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छू रही थी, क्योंकि इतना बाल्यपन में शादी हुई थी, तो बचपना होता है। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की को स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से नहीं स्पर्श कर रही थी। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि रामचंद्र जी मन ही मन हंसे। उनके मन में तुरंत वो अपने भक्त की गति को समझ जाते हैं कि क्या सोच रही है। उनके चरणों का इतना महत्व हो गया था कि वो गौतम की स्त्री पत्थर से नारी बन गई। तो इस प्रकार उनके से उन्होंने सुना था। तो इस तरह गौतम की स्त्री अहिल्या को गति का स्मरण करते सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों में से स्पर्श नहीं कर रही थी। सीता जी की अलौकिक छवि देखकर श्री रघुनाथ जी के मन में मन हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहन पहन कर जहां तहां गाल बजाने लगे। इस प्रकार हार गए तो वो गाल बजाने लगे। कोई कहता है कि सीता को छीन लो, कोई दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, कोई कहता है धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं मिलेगी, सरेगी, पूरी होगी, और हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। इस तरह दिक्पाल जो थे, बहुत पराक्रमी राजा लोग इस तरह बोलने लगे। जो विदेह कछु करे सहाई, जीते हूँ समर सहित दो भाई। वो राजा बोलने लगे कि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाई सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले कि इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज को भी लाज आ गई। इस प्रकार वो गुस्सा हो गए। सारे जो राजा थे, बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिनाकहि संग सिरधाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी, यह कहाँ से मिली है। ऐसे दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। इस प्रकार राजा बोले। वो लोग इतना भगदड़ मचा दिए। जब दोनों का विवाह वरमाल हुआ तो देख के चिढ़ गए, ईर्षा हो गई उनको। ईर्षा, उनका घमंड दूर हो गया। 266 दोहे में है कि देखऊं रामई नयन भरी, तज ईर्षा मधु को, और लखन रोष पावक प्रबल, जान सबल जनि होऊ। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। उनके क्रोध को नहीं समझ सकते। राजा ने कहा उनका क्रोध ऐसा है, उनकी क्रोध की अग्नि इतनी प्रबल है कि तुम पतंगे मत बनो उनको क्रोध के आगे, नहीं तो जल जाओगे। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी के विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। उसी प्रकार तुम लोग हार गए हो। गरुड़ का भाग कौवा नहीं ले सकता, सिंह का भाग खरगोश नहीं ले सकता है, और बिना कारण के क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे तो शिव जी के विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। लोभी लोलुप कल कीरत चहाई, अकलंकता ही कामी कहलाई। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या हो सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थी। रामचंद्र जी मन ही मन सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर
सोच के वश में हो गईं, ना कि जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकने लगे, फिर श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाए।